भारत का राज्य बिहार में से क्रांतिकारी मनीष कश्यप का जन्म हुआ। उसने कुर्बानी दी, बलिदान दिया और क्रांतिकारी ऐसे ही होने चाहिए जिन्होंने देश के हित में काम किया। मगर बयान जो सामने आया उससे आप हैरान हो जाओगे। कैसे कह सकते हैं हम आपूर देते, जो बोल दिया कि बिहारी जो है टॉयलेट साफ करता है ना, तो उसके छाती पर चढ़ के जो है उसका बाती प्लेट साफ करते हैं। तमिलनाडु का एक नेता बोला, वही भारत जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आपके सफाई सैनिकों के पैर धोते नजर आते। मगर भारत में ऐसा सम्मान सफाई सैनिकों को दिया जाएगा और कैसे उनको सम्मान देने वाली सरकारें आगे आएगी। मगर यहाँ जो बयान दिया गया उसके खिलाफ कौन? आप देख रहे हो पक्ष न्यूज़ और मैं पक्ष न्यूज़ की आवाज़ वो जनता की आवाज़ होती है, समस्या की आवाज़ होती है, दर्द की आवाज़ होती है। जिस दर्द में लोग बिलखते हैं और डरते हैं कि इस दर्द को कौन हमारे मिटाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पक्ष न्यूज़ हमेशा वो मुद्दे उठाकर लाता है और जो मुद्दे कोई उठाता ना हो। सूत्रों के हवालों से जो हमें पता लगा और कि इस मुद्दे को कौन उठाएगा, क्योंकि बड़ा प्रभाव पड़ता है इन बातों से। क्योंकि पत्रकार ही अगर पत्रकारों की बात ठीक से ना बता पाए तो फिर फ़ायदा क्या। हम चाहते हैं कि जो विषय है और जो मुद्दा है उस मुद्दे को समझने वाले लोग ज़रूर सामने आए। और सामने आने वाला जो एक बड़ा फेमस है, हमारा भाई है, अच्छा दोस्त है और बहुत ही क्रांतिकारी है। शायद ही इस जो आज़ाद देश में जो कार्य कर रहे हैं ऐसे कोई भी साथी कम निकल के आ पाते हैं। और जिस तरह मनीष कश्यप का आपने नाम सुना होगा, मनीष कश्यप हमारे सम्मानित भाई है, मगर हम उनकी एक बात को लेकर बड़े वंचित है, परेशान है कि ये जो शब्द है एक बार नहीं काफ़ी चैनलों पर चल रहा है। मगर इन चैनलों पर चलने के बाद जो मुद्दे निकल के आ रहे हैं, तो मैं मनीष कश्यप जी से पूछना चाहता हूँ, हमारे क्रांतिकारी साथी से पूछना चाहता हूँ कि दर्द जिसको होता है वो दवा लेता है तो ठीक हो जाता है। मगर अब इस बात से कितनी बड़ी ठेस उन लोगों को पहुँचेगी जो लोग सफाई करते हैं। सफाई करने वाले वो लोगों को पहुँचेगी क्योंकि वो मेहनत कर कर खाते हैं। इस मेहनत को करने के बाद उनको मान सम्मान ना मिले तो शायद ही इस देश में सफाई वाले काम नहीं करेंगे। सिर्फ सफाई के मुद्दे को लेकर मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि सफाई करने वाला वो मेहनती आदमी, मेहनती बहन भाई या कोई भी अन्य साथी हो जो करता है, तो इस बात को सुनने के बाद क्या लगता है आपको, ये किस सोच में बोली गई और किस वे में बोली गई और इसका आधार क्या है? इस बात से लगता क्या है? क्या मनीष कश्यप जिस सफाई और टॉयलेट करने की जो बात कर रहा है उसको ज़रा ध्यान से सुनोगे तो आपको लगेगा सफाई करने वालों से घृणा क्यों की जाती है। और सफाई करता कौन है? वाल्मीकि समाज के लोग और अदर जो लोग होते हैं वो जातियों को ना मानकर सेवा भाव से भी करते हैं। मगर किस तरह घृणा से देखा जा रहा है या फिर ये जोश ये होश खोकर किस तरह कह रहे हैं कि ये इंसान मुझे अगर बोल देता, तो पहले एक बार सुनिए ये क्या कह रहे हैं। कितने लोग जो है बाहर जाके मजदूरी करते हैं और किस टाइप का मजदूरी करते हैं? टॉयलेट साफ करते हैं। तमिलनाडु का एक नेता बोला ना, हम अगर वहां पे होते ना तो उसके छाती पे चढ़ के जो है उसका बाती तोड़ देते। जो बोल दिया कि बिहारी जो है टॉयलेट साफ करता है, हम तो तोड़ देते, सीधा दबा देते, क्या उसके लिए जो करना होता। कैसे कह सकते हैं? मनीष कश्यप जी कह रहे हैं भारत में अपमान, क्या सफाई करने वालों को इज्जत नहीं दी जाती, मान सम्मान नहीं दिया जाता। इस वीडियो को आप देख के रहना, सुनना और कुछ आप भी बोल सकते हो तो जरूर कहना। मगर आप ये समझ लेना कि अगर सफाई व्यवस्था वो सफाई वाले नहीं रखेंगे, अगर मान सम्मान को वो भी इस तरह ही कुर्सी पर बैठकर लेना चाहेंगे तो आपकी सफाई करेगा। आपको स्वच्छ भारत कौन देगा? आपकी सुरक्षा कौन करेगा? साफ सफाई से रहने वाले लोग फिर वो गंदगी में ही जिएंगे। इसलिए इस सवाल का जवाब देना जरूरी। कौन कौन कैसा इंसान अपने दिल में दर्द लिए बैठा है, उस दर्द की दवा शायद मनीष कश्यप दे पाएंगे। आइए सुनते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। क्या उसके लिए जो करना होता। कैसे कह सकते हैं हम आपका अपमान
कैसे कर सकते हैं? भारत का संविधान सबको समानता का अधिकार देता है और भेदभाव नहीं कर सकते हैं जाति के हिसाब से, कर्म के हिसाब से, वर्ण के हिसाब से। ये संविधान में लिखा हुआ है। उसने पूरे बिहारियों को बोल दिया कि टॉयलेट साफ करते हैं। हम तो वहां रहते तो पूरे बिहारी का अपमान अगर कोई कर, हमें देश। मनीष कश्यप जी कह रहे हैं कि भारत अधिकार संविधान से मिलता है, तो आप कौन से संविधान को पढ़कर यहाँ बोल रहे हो, ये देखना और समझना जरूरी है। मनीष जी जवाब जरूर देना, क्या भारत का नागरिक सफाई कर्मचारी नहीं है, सफाई करने वाले नहीं है, और क्या सम्मान उन्हें इस देश में मिलता नहीं है? हाँ, इतना ज़रूर है, सफाई व्यवस्था को बरकरार रखने वाले, हमें साफ सुथरा जीवन देने वाले वो सफाई कर्मचारियों के हक अधिकार अभी तक मिलते नहीं नज़र आते। हर जगह हड़ताल और कूड़ादान जब हम देखते हैं, जब उनका मेहनताना उन्हें मिलता नहीं। इस वीडियो से बहुत मुद्दे निकल कर आएंगे। जात वात पर काम करने वाले और संविधान से अधिकार मिलने वाले, ये चीज़ समझदार लोग ज़रूर देखेंगे। और मनीष कश्यप जी, आप क्या भाव रखते हैं इन बात को देखकर और इस बात को समझकर, ये जरूर जानना ज़रूरी है। जितना बिहार से करते हैं, अगर कोई दूसरे राज्य का भी अपमान करेगा तो भी हम लोग खड़े मिलेंगे। लेकिन कैसे बोल दिया कि टॉयलेट साफ करते हैं? क्यों नहीं बिहार का नेता लोग जो है उसके ऊपर एनए से लगा। आप ये देखिए, पूरे देश में मनीष कश्यप की वाहवाही हो रही है और सच में होनी चाहिए। ऐसे क्रांतिकारी बहुत कम है और ऐसे ही सच्चे लोग अगर हो तो इस छोटे पद पे ना रहे। बिहार ना संभाले, पूरी दुनिया संभाले, पूरा देश संभाले और अच्छे लोगों की सहायता जल्द ही होने लगेगी। मगर यहाँ आप सुन रहे हो कि वो ये कह रहे हैं कि एनएसए लगाई जाए ऐसे लोगों पर जो बोलते हैं। मगर आप ये समझिए, जिनके साथ वो शोषण, वो उनका हक अधिकार नहीं मिलता, उसके खिलाफ, वो भ्रष्ट सरकारों के खिलाफ, वो भ्रष्ट नेताओं के साथ, भ्रष्ट अधिकारियों के साथ क्या होता है। वीडियो ज़्यादा ना बनाकर सिर्फ मैं इतनी ही बात रखना चाहता हूँ। बाकी आप जवाब जरूर देना मनीष कश्यप जी और हमारे वो साथी जो इस बात को कुछ सोचकर हम पर कमेंट करने की सोच रहे हैं। तो आपको भी आपका पक्ष, न्यूज़ ये कहता है कि आप भी अपने पक्ष में कुछ बात रखना चाहते हो, तो हम निष्पक्ष काम करते हैं और उनकी बात करते हैं जिनको अपने दर्द को बताना नहीं आता। तो क्या लगता है आपको, मनीष कश्यप तक इस वीडियो को पहुंचाने में आप योगदान दोगे, या ये इतना बड़ा मुद्दा जो अभी मनीष कश्यप ने जो बहुत बड़ा बलिदान दिया है, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि हर बात को वो बहुत अच्छे तरीके से कहते हैं, मगर होशो हवास में अगर कहे तो सच में जो सच्चाई है, वो अच्छाई जो उनके अंदर है, वो सच में इंसानियत को समझती है। और ऐसे ही लोग बिहार तक नहीं रहने चाहिए जिस सोच में है। मगर इस सोच में एक नई सोच आई है, क्योंकि आजकल जाति और जातियों पर टिप्पणी करने वाली कमेंटें आपने बहुत देखी होगी। मगर यहाँ जिन लोगों का दिल टूटा होगा, उन दिल टूटने वाले लोगों का दिल कौन जोड़ेगा? क्या मनीष कश्यप जी, आप बताना चाहोगे कि आपने ये किस वे में की है और क्या सोचने का आपका तरीका है? क्या इससे आप ये बताना चाहते हो कि आपके दिल में, आपके बिहार में सफाई करने वाले लोगों की इज्जत नहीं है, या पूरे भारत में कितना मान सम्मान सफाई वालों को दिया जाता है? इस पर थोड़ी सी बात रखकर मैं आपको बता रहा हूं। बाकी मीडिया के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे इस बात पर क्या सवाल उठते हैं और किस प्रकार सफाई वालों से घृणा करने वाले लोगों के साथ होने वाली जो जात पात पर लड़ने वाली समस्या खड़ी हो जाती है, वो क्यों होती है। क्या सच में सफाई वालों को रिस्पेक्ट दी जाती है या नहीं दी जाती? किस कारण आपने ये बात कही, इसका जवाब हमें आपसे चाहिए, जनता को चाहिए, वाल्मीकि समाज को चाहिए, सफाई कर्मचारी को चाहिए, उन सफाई करने वालों को चाहिए जो अपने बच्चों को तो ध्यान से रखते नहीं, मगर आपकी सफाई करने में वो अपना मुंह, सर और पूरा शरीर पोटी में, मल में, मूत्र में डाल देते हैं और फिर भी उनको मान सम्मान क्यों नहीं मिलता? अब ये वीडियो मनीष कश्यप तक जानी चाहिए, पूरे देश तक जानी चाहिए, पूरी दुनिया के सफाई कर्मचारी तक जानी चाहिए जो सफाई व्यवस्था को बरकरार रखने के बाद भी मान सम्मान नहीं ले पाते।
क्या कहते हो आप इस वीडियो को देखकर और सुनकर? आप अपना कमेंट जरूर रखना। क्या लगता है, सफाई करने के बाद मान सम्मान कौन नहीं चाहता? क्या दिल्ली में नहीं चाहता, भारत में नहीं चाहता, बिहार में नहीं चाहता, या बिहार में सफाई करने वाले लोग ही नहीं हैं? तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मनीष कश्यप जी से मेरा सवाल है, पक्ष न्यूज़ सवाल कर रहा है, उन लोगों के लिए कर रहा है जिसके दर्द को समझने वाले लोग सामने आकर बात नहीं करते, डरते हैं कहीं ये मुद्दा हमारी ज़िंदगी खराब ना करते। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मनीष जी कि आप बहुत अच्छे साथी हो हमारे, मगर आप इस बात का खुद ही जवाब देना। पक्ष न्यूज़ की ये खबर, ये उसकी आवाज़ है जो आप दबा दी गई है, राजनीतिक मुद्दों से दबाई गई है, और जैसे भी इनका शोषण करते आए हैं लोग, ये शोषण अब भी इस आज़ाद भारत में ऐसे चलता रहेगा। तो बस मैं इतनी ही बात कहकर छोटी सी वीडियो बनाकर आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आपकी सोच, आपका विचार इस बात को बोलने के बाद क्या कहता है? थोड़ा अच्छा बारीकी से साफ सुथरे शब्दों में जरूर समझाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।